अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की अवाम को जो अदलिया से उम्मीद थी, आज वो भी दम तोड़ गई। अब पाकिस्तानी अवाम सिर्फ अल्लाह के आसरे पर है। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतनाज़िया और इंतकामी फैसले के बाद हामिद मीर और शाहजेब खानज़ादा ने पीटी की हिमायत में बड़ा बयान दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, ये मुतवक्का फैसला यही था, क्योंकि सुबह से 10 बजे से जो प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बार बार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस किस्म के सवालात कर रहे थे और जो रिमार्क दे रहे थे, उससे यही लग रहा था कि वो किसी भी सूरत में बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहने देंगे। और फिर जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, तो उसमें जो तमाम दिन की प्रोसीडिंग्स में जो उनके सवाल थे और उसके जो उनको जवाब मिल रहे थे, तो उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा करके दिया है। लेकिन जो रीजनिंग है वो हमें उसमें ज्यादा नजर नहीं आ रही। उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है, और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी, वहां पे क्यों किया। तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले KPK में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उसके अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट के। ये बात हामिद खान साहब ने उनको बताई भी, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो उन्होंने ये जो भी अनाउंसमेंट की है, इससे हो सकता है कि कुछ किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो, जो कि नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बड़ा एक मुहतात रद्देमल दिया है। तो उनके पास यही है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि अब वो जो भी उनको निशान मिलेगा और उसी निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन शायद उनकी कोशिश ये होगी कि जितने भी तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार हैं, ये अपने उम्मीदवार जो हैं उनकी एक फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और अपने वोटरों से कहेंगे जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और आपने इनको वोट डालना है, और जो इनकी बैलेट पेपर में इनके सामने जो इंतखाबी निशान होगा उस पर आप मोहर लगा दें। लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि जो तवक्को थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन को कोशिश करेंगे कि ये मुतनाज़ा ना हो, उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने ही हाथों इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा कर दिया है और वो जो इलेक्शन का मजा होता है वो खत्म कर दिया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट फैसला है कि एक बहुत बड़ी पार्टी को 26 दिन पहले उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर देना, जिसने 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 2.25 करोड़ वोट लिए हों, जिनका वजीर आज़म मुंतखब हुआ हो। मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट है।
जाहिर है मसला ये है कि क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक मुल्क की इतनी बड़ी जमात को, मुल्क के इतने बड़े प्रोसेस जो कि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद इस मुल्क की जाहिर है किस्मत का फैसला वो सियासी जमातें करती हैं, कुछ ऑपोजिशन में रहकर अपना किरदार अदा करती हैं, कुछ हुकूमत में, एक बड़ी जमात को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसीजन है जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी जमात का इलेक्शन लड़ने का, उसके वोटर सपोर्टर का, उसे मुंतखब करने का, उसे फौकियत मिलनी चाहिए थी आज टेक्निकल ग्राउंड्स के मुकाबले में। मेरा ख्याल है ऑप्शंस बचे नहीं है पीटीआई के लिए। एक तो आज उन्होंने एक ऑप्शन जो ट्राई करने की कोशिश की वो दिन में ही बैकफायर कर गया। पीटीआई नजरियाती से अपने रहनुमाओं को टिकट दिलाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन ली, वाज़ेह नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही जानिबदाराना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फौरी तौर पर एलामिया आना कि जी आप दूसरी जमात से नहीं ले सकते। हालांकि इसकी मिसालें मौजूद हैं। ये साबित कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुसलसल जारहाना और जानिबदाराना रवैया रखे हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ। दुरुस्त कह रहे हैं आमिद मीर साहब कि बहुत सारा क्रेडिट जा रहा था जस्टिस काजी फाइज़ साहब को इस बात का कि उन्होंने इलेक्शंस को यकीनी बनाया, मगर उनकी एक और जिम्मेदारी थी कि इलेक्शंस गैर मुतनाज़े भी रहते, उनकी एक लेगेसी होती, मगर वो चांस आज मिस किया है जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने। इलेक्शंस को मुतनाज़े कर दिया है, वक्त पर जरूर उन्होंने डिलीवर किया है मगर मुतनाज़े कर दिया है एक बहुत बड़ी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर कर। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर अवाम को फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शंस का फैसला दिया और इलेक्शंस को यकीनी बनाने की कोशिश की। इसीलिए अवाम में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है, जैसे अक्सर लतीफ़ खोसा कहा करते थे कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर पीटीआई के दौर में जो केस बना वो अभी तक नहीं भूले। लिहाजा नाज़रीन, उन्होंने तमाम अवामी मफादात और मुल्की मफादात और कानून और आइन से बालातर होकर टेक्निकल ग्राउंड पर पीटीआई से बल्ला छीन लिया। ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का इस तरफ इशारा है कि वो अभी भी पीटीआई के लिए दिल में कीड़ रखते हैं, इसीलिए उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। नाज़रीन, एक तरफ मुजरिम नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करके तमाम जराइम माफ कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया जाता है। ये सिर्फ इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं हुई, बल्कि ये उस अवाम के साथ ज्यादती है जो पीटीआई को वोट देना चाहती है। नाज़रीन, ये सिर्फ अवाम को अंधा बनाने की कोशिश की गई है कि जब पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शंस में खड़े होंगे तो भोली भाली अवाम ये ना पहचान सके कि इनमें से पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। बहरहाल नाज़रीन, जिसका हाथ अल्लाह ताला थाम लेता है उसे कोई भी मात नहीं दे सकता। इस वक्त इमरान खान की अवाम में मकबूलियत है, ये इमरान खान से जैसा मर्जी इंतकाम ले ले, अवाम सिर्फ पीटीआई के मुंतखब करदा उम्मीदवारों को वोट डालेगी, चाहे पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला हो या कुछ और भी क्यों ना हो। आज एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की अदलिया अवाम को इंसाफ की फ्राहमी में, कानून और आइन की बहाली में और अवामी मफादात देने में पूरी तरह से नाकाम रही है, और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का नाम हमेशा तारीख में मुतनाज़िया जज के तौर पर याद रखा जाएगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।